देखिए, ये दोस्तों टीपू सुल्तान, उनकी अम्मा और उनके पापा की कब्र एक ही जगह पर, तीनों कब्रें हैं। और इस जगह ने बहुत मायूस किया मुझे, क्योंकि यहाँ पे टीपू सुल्तान को शहीद किया गया था। सुबह के 7 बज रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम फ्रॉम मैसूर एंड वेलकम टू कर्नाटका। अभी तक मैंने मुंह भी नहीं धोया है। नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन क्या ही करे, चलना भी पड़ेगा, रुकने का नाम नहीं लेना है। जस्ट नाउ आपका भाई मैसूर पहुंच गया। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन मेरी टोपी चोरी हो गई। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई साहब। कैमरा का माइक एडाप्टर जो था वो मैं मुनार में भूल गया। अब उसको स्पीड पोस्ट करवाना है वहाँ से। आज का वीडियो थोड़ा नॉइज़ी होगा, प्लीज़ कोऑपरेट करना। चलिए गाइस, फाइनली हमें यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम पेट्रोल पंप पे नहाने फ्रेश होने के लिए वॉशरूम मिल गया। मैंने तो अच्छी तरह से नहा लिया। अब जाके इनसे पूछते हैं कि आपको कुछ पैसे चाहिए या नहीं। देखते हैं ये कितने काइंड हार्टेड है, पैसे लेंगे या नहीं। फ्री? ओके, थैंक यू। थैंक यू। कोई भी पैसा नहीं लिया। यहाँ पे हम चाय पी लेते हैं। मेरा नाम वकार। हाँ, दूसरी लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी, कन्नड़ा। हाउ आर यू अगर बोलना होगा, क्या बोला भैया? हाँ, चन्ना की दिया, चन्ना की दिया, आराम में किरा, आई एम फाइन। ये तो आप सीखनी पड़ेगी कन्नड़ा, क्योंकि कर्नाटका स्टेट में मुझे बहुत टाइम गुजारना है। लगभग 1.5 महीना से 2 महीना मुझे यहीं पे ही गुजारने हैं, इसलिए कन्नड़ तो सीखनी ही पड़ेगी। चन्ना की दिया, फिलहाल मैंने हाउ आर यू सीख लिया। आराम में किरा बहुत ही मुश्किल है सीखना, लेकिन आपका भाई तो सीखने में माहिर है। रेस्ट लिया था यहाँ पर, लेकिन महंगा ही पड़ गया। ईयरबड ही गिर गया। एक तो मेरे कान में है, दूसरा मैसूर शहर में जो ही मैंने एंट्री ली तो मैं बाकी दिनों से ज़्यादा खुश दिख रहा था, पता नहीं क्यों। मित्रों, वेलकम टू हिस्टोरिकल टाउन ऑफ कर्नाटका, श्रीरंगपट्टनम। इस यहाँ पे सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सुबह सुबह ही, क्योंकि लोकल फूड ट्राई करने का मुझे एक अलग ही टेस्ट आता है। वेज पुलाव, देखते हैं कैसा होगा। लोकल फूड ट्राई करने का एक अलग ही मज़ा होता है। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर मैं सस्ते सस्ते फूड ट्राई करता हूँ। देखिए 40 रुपये में हमें मिला खाना यहाँ पर। ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से करेंगे, फिर तो आपको पता ही है मैं दिन में कुछ नहीं खाता हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से होना चाहिए। देखिए, चेक करें अंडा, पता नहीं ये किस जात का अंडा है, लेकिन है। यहाँ के लोग भी जिस तरह से हम कश्मीर में बोलते हैं ना बात, हाँ आप क्या बोलते हो? बात बात, हाँ वही। क्यों बात है ये? बात बात, हाँ देखा, ये लोग भी बात ही बोलते हैं। कर्नाटका मंड्या 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 श्रीरंगपट्टनम, हाँ, टीपू सुल्तान, हाँ। हो गया अपना खाना शाना कंप्लीट, बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही मज़ा आया। एकदम कड़क धूप है भाई साहब, लेकिन धूप हमारा क्या ही बिगाड़ सकती है।
जब हमने खुद ही सब कुछ बिगाड़ के रखा है। कर्नाटका में एंटर होते ही मेरे साथ कुछ उल्टे सीधे काम होने लगे। अब आप बोलोगे क्यों? माइक का एडाप्टर भाई साहब वो मुनार में मैं भूल गया। उसके बाद आज सुबह सुबह ही वो जो मेरे ईयरबड्स थे उसमें से एक कहीं पे गुम हो गया, और अब पता नहीं और आगे आगे क्या होगा। सिटी मैसूरू जो है ये टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर है, लेकिन मुझे तो अपने देश की फ़िक्र हो रही है कि टीपू सुल्तान साहब जो थे वो इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन आजकल मेरी भी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब रहती है। पता नहीं क्या बनेगा इस देश का। हमारे बाद कौन कौन आएंगे और कौन कौन जाएंगे यहाँ से, ये आप चेक करें। आपका भाई कहाँ से चल रहा है, देखिए कोई भी सड़क पे नहीं है। ये जो मेरे पीछे ये रिवर आप देख रहे हो यही है आपका कावेरी रिवर, जो कि आपको एग्जाम्स में 1.25 मार्क्स कट करता है। तो भाई साहब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट रिवर की बात करें तो ये रिवर मेजरली फ्लो करता है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच। हरंगी, हिमावती, शिमशा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, काबिनी, बाविनी, अमरावती, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। काबिनी आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, अपने नोट्स में पॉइंट ऐड कीजिएगा। और मित्रों यही कावेरी रिवर तमिलनाडु में डेल्टा फॉर्म करती है, जिसे राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु कहा जाता है। ऐसे ऐसे एडवेंचर्स विद फुल ऑफ इंफॉर्मेशन देखने के लिए अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस जब तक हम टीपू सुल्तान पैलेस पे पहुंच जाएंगे तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे 1 मिलियन यूट्यूब फैमिली चैलेंज का डे 61 है, यानी कि तीसरा महीना शुरू हो रहा है। और कोइंसिडेंस देखो भाई साहब, आज के दिन ही आपका भाई तीसरे स्टेट में एंटर हुआ है। गाइस अभी तक की जर्नी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आगे मुबारक महीना आने वाला है, माह रमज़ान। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि माह रमज़ान में मेरे लिए कौन सा स्टेट बेस्ट रहेगा ट्रैवल करने के लिए। आपके कमेंट का इंतज़ार है, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो यहाँ से शुरू होता है ये श्रीरंगपट्टनम फोर्ट। ये आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये इसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये फोर्ट लगभग 4 किलोमीटर्स की डिस्टेंस में फैला हुआ है। ये इसका एक गेट है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे गेट्स हैं। और जितना भी एरिया इसके अंदर आता था उसे टीपू सुल्तान की कैपिटल कहा जाता था। ये आप चेक कर सकते हैं फोर्ट किस तरह से बनाया गया है। एकदम पुराने अंदाज के नज़ारे आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। यहाँ से आज गाड़ियाँ आती जाती है, रोड्स बनाए गए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। टीपू सुल्तान के इस वतन ने मुझे ये सिखाया कि दुनिया किसी की नहीं होती है। और माशाल्लाह ये है जी हमारी श्रीरंगपट्टनम की जुमा मस्जिद। ये भी यहाँ पर एक आइकॉनिक हिस्टोरिक प्लेस है, बहुत पुराने ज़माने में बनाई गई थी, टीपू सुल्तान के दौर में बनाई गई थी। गाइस श्रीरंगपट्टनम फोर्ट की बुनियाद जो थी वो 15वीं सदी में रखी गई थी, लेकिन इसे असल ताकत मिली थी जब हैदर अली ने इसे अपना मरकज़ बनाया। हैदर अली जो था वो एक ऐसा सिपाही था जो अपनी मेहनत से हुक्मरान बना था, और उनके बाद आया उनका बेटा टीपू सुल्तान, जिसे लोग टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानते थे। उसने सिर्फ तलवार नहीं उठाई, उसने नए हथियार उठाए, नई रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ताकतों को एक खुली चैलेंज दी। 1767 से लेकर 1799 तक 4 बड़े बड़े जंग हुए यहाँ पर, एंग्लो मैसूर वार्स। चारों जंगों ने इस जगह को हिला के रखा, लेकिन 1799 का साल जहाँ सब कुछ बदल गया। 4 मई 1799 टीपू सुल्तान एक बादशाह जिसने अपने मुल्क की ज़मीन के लिए आखिरी सांस तक लड़ना पसंद किया। और टीपू सुल्तान द लीजेंड इस दुनिया से ये कहते कहते चले गए कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ के 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर होती है। वाह भाई साहब, इंटरेस्टिंग। और ये प्लेस जो है ये यहाँ पे टीपू सुल्तान का डेथ प्लेस है, जहाँ पे टीपू सुल्तान को मारा गया था। उसकी डेड बॉडी जब मिली थी ब्रिटिशर्स के दौर में तो वो इसी जगह से मिली थी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है
डेथ प्लेस ऑफ टीपू सुल्तान। मैं तो द लीजेंड भाई साहब साथ में लगा दूंगा, डेथ प्लेस ऑफ टीपू सुल्तान द लीजेंड। गाइस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहूँगा कि यहाँ पे इस जगह पे जब आप पहुँचोगे ना, तो यहाँ पे इंसान को पूरी तरह से ये यकीन होता है कि दुनिया किसी की नहीं है। क्योंकि मतलब आप खुद सोचिए, एक वक्त का बादशाह यहाँ पे गिरा था, उसकी मौत यहाँ पे हुई थी। गाइस मैं जब इस जगह पे पहुँचा तो मैं इस जगह को सिर्फ देखता रहा और फिर देखता रहा, क्योंकि मेरे अंदर वो अल्फाज नहीं थे जो मैं कैमरा के सामने इस जगह पे बोलूं। आज की अगर हम बात करें तो आज ये जगह एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958, जो कि आपने पढ़ा होगा। जितने भी इंडिया के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो इसी एक्ट में प्रोटेक्टेड होते हैं, और ये जगह भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। ताजदारे हरम, ये चेक करें भाई साहब धूप कितनी है। तो गाइस अभी जिस जगह पे आपका भाई मौजूद है ना, ये है टीपू सुल्तान का जेल। टीपू सुल्तान के जितने भी यहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आते हैं श्रीरंगपट्टनम में, वो इसी श्रीरंगपट्टनम फोर्ट के अंदर आते हैं। राउंड शेप में श्रीरंगपट्टनम फोर्ट लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस में फैला हुआ है। इसी फोर्ट को कहा जाता था कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। अंदर जाके देखते हैं किस तरह के जेल होते थे टीपू सुल्तान के दौर में। ये जी भाई साहब, वेलकम टू टीपू सुल्तान जेल। तो ये था भाई साहब टीपू सुल्तान का जेल, जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। गाइस जब आप मैसूर से 15 किलोमीटर दूर आते हो तो आप एक आम शहर में नहीं बल्कि तहरीक के दिल में दाखिल होते हो। कभी टीपू सुल्तान की कैपिटल हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, क्या नाम है आपका? अरशद। अरशद, माशाल्लाह। ये हम लोग के दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगा आप कश्मीरी हो, पहले मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है उधर? बढ़िया। हाँ बढ़िया। वेदर कैसा है? इधर ट्रैवलिंग पे है। ट्रैवलिंग पे है। हाँ ट्रैवल कर रहे हैं ऑल इंडिया। थैंक यू सो मच ब्रो, भाई ने सब्सक्राइब की चैनल। थैंक यू गाइस। आप यहाँ पे रहते हो? नहीं, हम मडकेरी। ओके कुर्ग। इंशाल्लाह आपका चैनल देखता है। इंशाल्लाह दीजिए। ओके ब्रो, बाय बाय। कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे ज़रूर। भाई साहब मेरी तो हो रही है हालत ख़राब, कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा है। टेम्परेचर लगभग 33 के आसपास है। गैस टेम्परेचर यहाँ पे इतना है, मुझे चक्कर आ रहा है कसम से। लेकिन अभी भी एक जगह यहाँ पे बची है, दरियाई दौलत, जहाँ पे टीपू सुल्तान का समर कैपिटल था। उसके अलावा यहाँ पर एक और जगह है गुम्बाज। ये देखिए गोलगप्पे वाला भैया सड़क के किनारे बैठा है। देखिए धूप में लोग चल रहे हैं यार, इनको तो धूप लग ही नहीं रही है। पता नहीं मुझे धूप क्यों लग रही है। चलिए दरियाई दौलत बाग चलते हैं। दरियाई दौलत गुम्बाज सेम रास्ते से जाते हैं। गाइस आपके भाई ने सुबह से लिफ्ट लेने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन हालत ही हमारी ख़राब हो रही है धूप में, लेकिन लिफ्ट नहीं मिला। तीसरा मसला भी हमारे लिए खड़ा हो गया ना भाई साहब, लैंग्वेज का मसला। अब चलो मलयालम तो थोड़ी बहुत सीख ली थी, कम से कम समझ पा रहे थे कि बंदा क्या बोल रहा है। तमिलनाडु में भी तमिल थोड़ी बहुत सीख ली थी, समझ पा रहे थे कि बंदा क्या बोलना चाहता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब कन्नड़ा बोली जाती है, जो कि मुझे पल्ले ही नहीं पड़ती है। तो ये जी भाई साहब हम पहुँच गए हैं दरियाई दौलत बाग, द समर पैलेस ऑफ टीपू सुल्तान। तो
ये जी भाई साहब कुछ इस तरह से था टीपू सुल्तान का समर पैलेस। भाई साहब टीपू सुल्तान का समर पैलेस जो आपको दिखाया। अब यहाँ पे बचता है एक गुम्बाज जहाँ पे टीपू सुल्तान साहब दफन है। मुझे लगता है वहाँ पर भी जाएंगे। टेम्परेचर ने हमारी हालत ख़राब कर दी, इसलिए यहाँ पे लाल वाली पानी पियेंगे। गए सुबह से मैं अकेला अकेला घूम रहा था, लेकिन अब यहाँ पर मुझे अपने कुछ दोस्त मिले, अपने हिसाब के दोस्त जो होते हैं ना, अपने लेवल के बंदे। उनके साथ अलग ही मज़ा आता है ना भाई? सच्ची सही में। ये देखिए सबके सब रंड में। चलिए अब हम नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। गुम्बाज। हाँ गुम्बाज। फॉलो करो। रास्ते खुले रहते हैं आपके भाई के लिए। देखो गाड़ी मिल चुकी है अपने भाई को। अब हम गाड़ी में चढ़ेंगे और नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे। चलें क्या बॉयज? Yes, let's go. ओके। हमारे इंडिया इधर किस है? कर्नाटक। कर्नाटक अभी मैं आज सुबह ही आया, वरना मैं केरला में था। वो केरला। हाँ केरला में था। केरला कैसा है? केरला बढ़िया है। बढ़िया, अच्छा हाँ, प्लेस है। केरला अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। हम पहुंच चुके हैं। चलिए हम पहुंच चुके हैं गुम्बाज। कितना खूबसूरत घोड़ा है। वाह 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 वाह। देखो तो ये जी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गुम्बाज, जहाँ पे टीपू सुल्तान का मज़ार है। आप चेक करें यहाँ से व्यू देखिए भाई साहब। तीन कब्रें हैं यहाँ पर टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान के पापा यानी कि हैदर अली दफन है। और हैदर अली यहाँ पे वीडियोग्राफी यानी कि बहुत रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए ज़्यादा कुछ हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। यूँ ही आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस ली यहाँ पर। मीरान हुसैन चीफ कमांडर ऑफ हैदर अली। हाय हाय हाय। और ये यहाँ पे मस्जिद शरीफ है देखिए। गैस इतने सारे बादशाहों की कब्रें यहाँ पर देखने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। तो चलिए गाइस यहाँ से हमारे दोस्त हमसे अलविदा होंगे, क्योंकि इनको भी घर जाना है। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर ये घूमने आए थे, लेकिन मज़ा आया इनके साथ। बहुत ही अच्छे बंदे थे। चलो थैंक यू सो मच भाई यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल। ये थे मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में घुमाया। आपने खुद देखा किस तरह से मेरे साथ ये लोग पेश आए। चाय पिलाई, जूस पिलाया, फ्रूट्स खिलाए। सो आपने अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप किसी अनजान शहर में निकलते हो ना ट्रैवलिंग के लिए, तब आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई आप नहीं कर पाओगे, आपको मारेंगे रास्ते में लोग। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ ये अपने आप तक होता है कि आप किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हो। अगर आप अच्छी तरह से लोगों के साथ पेश आते हो तो आपको वही रेस्पेक्ट मिलेगा, उसी तरह से आपको लोग पेश आएंगे। अगर आप बुरी तरह से लोगों के साथ पेश आते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपको थ्रेट्स मिलेंगे, आपको जगह जगह पे मारा जाएगा, पीटा जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेंडली हर एक के साथ उठते बैठते हो तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा, हर जगह पे आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। फ़िलहाल साउथ इंडिया के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आगे पता नहीं आगे क्या होगा। गाइस आज पहली बार आपके भाई को एक खूंखार रूम मिला है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी कश्मीरी भाई ने मेरे लिए यहाँ पे रूम रखा था। अभी तक वो मुझे मिला भी नहीं है, सिर्फ फ़ोन पे ही कांटेक्ट हुआ है।
उसने मेरे लिए यहाँ पे रूम बुक किया था। ये है ना ये कार्ड, अभी दिखाते हैं आपको। सी देखिए, भाई साहब ये देखिए, अभी रूम में लाइट है ना, तमाम स्विच ऑन है लेकिन कोई नहीं चलेगी। ये देखिए ये कार्ड है ना, हम एंटर करेंगे इसमें जस्ट लाइक दिस। देखिए कार्ड एंटर करने के बाद लाइट्स चालू हो गई, फैन चालू हो गई, एसी चालू हो गया और यहाँ पर है LCD। आप रूम चेक करें भाई साहब, माशाल्लाह। ये खिड़की खुली है, बंद कर लेते हैं। सिर्फ उस भाई के साथ फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ है, उसने यहाँ पे मेरे लिए ये रूम बुक किया था। मतलब रिश्तेदारों, आप समझ रहे हो ना आपके भाई को बाहर के लोग किस तरह इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं। सिर्फ आप लोगों की कमी है, आप समझो इस बात को, मानो आप लोगों की कमी है। आपको दिखाते हैं, देखिए ये, इसमें आप अपने कपड़े शपड़े रख सकते हो, लेकिन मेरे पास तो कपड़े है ही नहीं, ये मेरे लिए फजूल की चीज़ है। गाइस चेक कर लेना फिर एक बार, ये कार्ड है ना इसमें, अभी मैं ये बाहर निकालूंगा ना, देखना निकाला मैंने बाहर, अभी देखना तमाम लाइट्स बंद हो जाएगी, एसी बंद हो जाएगा, फ़ैन बंद हो जाएगी। ये आप देख रहे हो ना, एसी चल रहा है, लाइट्स चल रही है, फ़ैन मैंने बंद ही रखी है लेकिन इतनी लाइट्स चल रही है ना, देखना अभी बंद हो जाएगी। कार्ड मैंने बाहर निकाला, देखना हो गई बंद। और यहाँ पर सिर्फ ये एक लाइट जलेगी, इसके अलावा कोई भी लाइट यहाँ नहीं जलेगी। आप चेक कर सकते हैं पूरे रूम में कहीं पर भी लाइट नहीं जल रही है। देखना अब हम कार्ड यहाँ पे एंटर करेंगे, ये चेक करें आप, देखो भाई साहब। अब दोस्तों ये चीज़ तो कुछ अमीर लोगों को अजीब सी लग रही होगी कि बंदा क्या दिखा रहा है, लेकिन मेरे लिए तो भाई साहब ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहली बार इस तरह का रूम यूज़ किया है। गाइस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, आगे आगे आपका भाई खुद ऐसे रूम लेगा। अभी तक तो मैंने कभी रूम नहीं लिया था, लेकिन आज यहाँ पर किसी कश्मीरी भाई ने ही ये रूम बुक किया था। क्या मज़ा आएगा आज सोने में, हा। और ये चेक करें आप, यहाँ पे लैंडलाइन भी रखा गया है, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर ही मंगा सकते हैं सब कुछ। भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय। मतलब आप सोच रहे हो ना रिश्तेदारों, कैसा मज़ा आएगा आज रात को सोने में। वाह, बहुत ही बढ़िया। अभी रात के 9 ही बज रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज पूरी रात आराम किया जाए क्योंकि बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पर, बहुत ही नींद आएगी यहाँ पर। कल 11 बजे तक हम यहाँ पर है। फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।